सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा में हुई चर्चा के बारे में हम जान लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग के साथ ही साथ हमने जाना था अव्यय। अव्यय को में और आगे बढ़ने के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये हम यहाँ अगर मैं आपको पीछे पेज पर ले जाऊं तो ये जो उपसर्ग है वो हो गया था। ठीक है, अव्यय को मैं फिर से प्रारंभ कर देती हूँ। अव्यय क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। किसी भी लिंग वचन विभक्ति के साथ इसका प्रयोग होने पर इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये वैसे ही रहते हैं जैसा कि इनका शब्द हुआ है। अब ये प्रमुख अव्यय के बारे में हमने जाना था, रीड किया था, ये भी हो गया था, जिसमें अचिरम इति शीघ्र ही, यावत इति जब तक, तावत इति तब तक, ऐसा हमने ये सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में रीड कर ली थी, पिछले कालांश में रीड कर लिया था। अभी मैं इसको आपको दिखाते चल रही हूँ और हम इसमें आए थे एक्सरसाइज में। जैसा आपने कहा हम एक्सरसाइज पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आए हैं। तो ये सारे आपके अव्यय शब्द हैं जिसके बस अव्यय में इतना जानिए कि इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे लिखा हुआ है कुतः, कुतः लिखा है, अर्थात किसी वाक्य में जब हमें इसका प्रयोग, बेटा ऐसा मत कीजिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका नाम आपकी आईडी इसमें साथ में स्क्रीन में दिख रही है। अपने से हटाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आपकी आईडी वहां पर आ जाती है। आप भले ही दूसरे नाम से आए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आईडी वहां आ जाती है। तो मैं कह रही थी कुतः, तो ये इसी रूप में इसका प्रयोग होगा, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं कह रही थी ये जो कुतः लिखा हुआ है, अगर वाक्य में ये शब्द आया है तो इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यही अव्यय है। न स्त्रीलिंग, न पुल्लिंग, न नपुंसकलिंग, न ही विभक्ति के रूप में इसके रूप में परिवर्तन होगा। यही सारी चीजें जो है वो अव्यय कहलाती हैं। इसके हिंदी अर्थ भी इसके साथ में दिया गया है, जिससे कि आपको जब आप रचनानुवाद भी आप करेंगे तो वाक्य बनाने में आपको सहूलियत होगी। आपको बहुत आसानी से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और इनके अर्थ को जान सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पिछली कक्षा सारांश में पढ़ चुके थे। तो अब इसका अभ्यास हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये एक्सरसाइज ओपन कर देती हूँ जिसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ आए थे, वाक्येषु पदानां। इसको पोर्टल में अपलोड कर देना। हाँ जी बेटा, मुझे पोर्टल में इसको अपलोड कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, ये पोर्टल में अपलोड करने के लिए ही है। पर इसको मैं बता दूं, उसके बाद हम करेंगे। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको इसके बारे में बताया था, इस विषय के लिए। आगे हम देखते हैं, वाक्येषु अव्यय पदानां प्रयोगानां पश्यत्, अर्थात इन वाक्यों में अव्यय शब्दों का प्रयोग हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर से अगर शनैः शनैः को भी हटा देंगे तो इसका तो अर्थ, इसका एक वाक्य बनता है कि कच्छपः चलति, कच्छपः अर्थात कछुआ, कछुआ चलता है, लेकिन कैसा चल रहा है, धीरे धीरे। तो ये जो शनैः शनैः जो शब्द है, इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, तो इसलिए यह अव्यय है। और हम इसके और अर्थों में इसके और अभ्यास कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, देखिए।
ये एक साथ स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, मैं छोटा कर देती हूँ तो आपको दिखेगा कि इस तरह से चीजें भी हो सकती हैं। बेटा आप सभी को ये क्लियर दिख रहा है? मैंने स्क्रीन थोड़ी छोटी की है, आप देख पा रहे हैं? स्पष्ट दिख रहा है? जी महोदय। हाँ, मैं इसलिए की हूँ जी महोदय। कि ये जो अभ्यास कार्य आया है, ये 2 पेजों में आया है ना, तो ये 10 तक का इस तरह की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? समुचितः अव्यय मंजुषातः गृहीत्वा रिक्त स्थानानि कुर्यात्। अर्थात ये जो बॉक्स में दिया गया है, ये जो शब्द दिए गए हैं, ऐसे ही प्रश्न भी रहेंगे आपके पेपर पर, तो इन शब्दों का उपयोग करते हुए इन वाक्यों को पूर्ण करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या हमें ये चीजें, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, बोलिए मैम मुझे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है ना, थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा ये पूछ रही थी क्योंकि ये एक पेज में नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। अभी हाँ अब ठीक है महोदय, अब सही दिख रहा है। अब सही है, लेकिन क्या होगा, मैं थोड़ा सा काट रही हूँ इसको क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं दिखेगा। अभी दिख रहा है? अभी ठीक है, देखिए ठीक है, सही है, ऊपर ज्यादा हो गया। ये बॉक्स में जब भी ऐसा कुछ आता है तो उसका सबसे पहला हमें ये करना चाहिए कि ये बॉक्स में जो लिखा है उसके हमें हिंदी अर्थ जानने होंगे। हिंदी अर्थ जानने होंगे, उसके बाद उस शब्द को हम उस वाक्य के साथ मिलाते हुए चलेंगे। माँ से तात्पर्य होता है, बोलिए, ना करना किसी चीज को, नहीं, किसी चीज की ये मनाही जब होती है तो उसके लिए निषेध का भाव। बिल्कुल, मनाही का जब प्रयोग होता है, मना करना होता है, तो वहां पर माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। बही इति बाहर, बाहर, धीरे धीरे, बार बार, किसी चीज को बार बार करना। शनय, शनय मीन्स धीरे धीरे होता है बेटा, ठीक है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। शनय, शनय है इति धीरे धीरे, मुहुर्मुहु इति बार बार, अन्यथा नहीं तो, हाँ, नहीं तो ये भी निषेध के लिए होता है। एकदा, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। शनय धीरे, किम, क्या, 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 चिरम, बहुत पहले, बहुत पुराने, दो दीर, पुराना, बहुत टाइम हो देर होना, यस मैम, पुराना टाइप का, नूनम, नया, नवी, नया, नूनम इति नया नहीं, नूनम इसका भी प्रयोग निषेध के लिए ही होता है, नहीं। उच्च है, ऊंचा, ऊंचा नहीं, ऊंची आवाज में, जोर से, उच्च, सिंह गर्जति, उच्च जोर से दहाड़ता है। तो ये शब्द है, ये इस तरह से हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थानी सह वनम गतवान, क्या है, क्या आ सकता है? एकदा, एक बार, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, एकदा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये शब्द जो है, जरूरी नहीं है कि उसका वही आए। कई बार क्या होता है, एक बार यहाँ भी आ सकता है, नंबर 1 पर भी आ सकता है, वो सही सुटेबल हो सकता है उस वाक्य के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 के लिए भी सही आ सकता है, और प्रश्न क्रमांक 8 के लिए भी सही आ सकता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि वो अव्यय है, इसलिए हर एक के साथ सटीक बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है, इन 10 को हमको 10 वाक्य में डालना होता है, इसलिए हमें जब हम वहां पर, मान लीजिए हमें यहाँ पर भरना था, हमने यहाँ एकदा को यहाँ डाल लिया, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी आएगा, तो उसमें से कोई और दूसरा शब्द जो उसके आसपास का होता है उसे हमें यहाँ ऐड करना होता है, या उसको परिवर्तित कर यहाँ डालना होता है। याद रखिएगा कि एक ही शब्द 3 या उससे भी ज्यादा या तो बहुत सारे शब्दों पर उसके अव्यय
सटीक हो सकते हैं उस वाक्य के लिए, लेकिन हमें इन 10 का प्रयोग करना है, इसलिए ये 10 अलग अलग शब्द इन पूरे वाक्य में आएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही जी कहा। महोदय। यहाँ पर जी एक महोदय। एक बार वह बन गया। सह रिक्त स्थान करोति। किम करोति। किम करोति। किम करोति। बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने। गजः रिक्त स्थान चलति। शनैः धीरे शनैः शनैः। शनैः शनैः। शनैः शनैः नहीं था, एक बार ही दिया है, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, धीरे चलता है। तो इस तरह से हमने इसका प्रयोग देख लिया। अब मैं 10 तक पूरा अभी नहीं करवा रही हूँ, और तो ये और इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये तो अभी नंबर 1 हुआ, आगे देखते हैं। महोदय फोर्थ भी एक बार दीजिए ना, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, सह रिक्त स्थान स्वपीति। वह खाली स्थान स्वपीति, स्वपीति अर्थात के स्वयं के निर्णय के, स्वपीति से तात्पर्य होता है पीना, अपने से पीता है। महोदय थर्ड वाला है क्या, मुहुर्मुहुम। हो सकता है, मैंने अभी कहा ना, हो सकता है वह बार बार अपने से पीता है, हो सकता है, वाकई यही आया ना, मुहुर्मुहुमति, बार बार वह अपने से बार बार पीता है, हो सकता है। यहाँ पर माँ भी आ सकता है, लेकिन हाँ भी आ सकता है, वह अपने से नहीं पीता है। यहाँ पर चिरम भी आ सकता है, वह लंबे समय से अपने से पीता है। पर ये कब होगा, हम क्लियर कब होंगे, जब हम इस 10 का उपयोग करेंगे तब। वो किसी वाक्य में ऐसे 5वें का उच्चय आएगा। फिर वही 5वें में आ गए बेटा, मैं और आगे एक्सरसाइज करवा देती हूँ। ये इसी का प्रयोग तो हम आगे देखेंगे जी, अव्यय का ही देखेंगे। फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं बता देती हूँ। सिंह महोदय मतलब ऐसा है कि सटीक एक से ज्यादा भी रह सकता है। हाँ, फिर से बोलिए बेटा। महोदय पूरा ही चेक कर लेते ना ये क्वेश्चन। आपको पता है कि मतलब मेरे पास इसकी 40 से 50 क्वेश्चन है बेटा, और आगे आएगा, और वैसे भी ये पोर्टल में जाएगा तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिंह 5वां का बताने बोले, देखिए सिंह रिक्त स्थान गर्जति। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसे कहा था। ठीक है, आप देखिए ना, इसी का और है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। देखिए अगले का 6वें का महोदय नून। बेटा प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। जब तक हम आगे नया नहीं देखेंगे तो कंफ्यूजन लगे ही रहेगा। हम अव्यय का ही देख रहे हैं ना, अव्यय का ही देख रहे हैं। देखिए प्रश्न इस तरह से भी हो सकते हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदम चित्वा लिखत। इनमें से छांटना है, इनमें से छांटना है। यावत तावत पहले का महोदय छाटने वाला तो हो जाएगा। यावत तावत। अच्छा, सर्वदा। तीसरे का सेकंड में सर्वदा। न थर्ड में न। संप्रति। फोर्थ में संप्रति। विराम कुतः। विराम, शांत रहिए। जी महोदय। हाँ शांत रहिए, पहले सुन लीजिए। यावत परीक्षा, वाक्य का हिंदी अनुवाद करते हुए चलेंगे, ये हमारे लिए अच्छा होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा। यावत परीक्षा काल नायाति तावत परिश्रम कुरु। यहाँ आपने कह दिया, ठीक है, यावत तावत आएगा, ठीक है। यावत और तावत का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होगा? जहाँ कहाँ। यदि और तदा। वो तो नहीं, यहाँ वहाँ। जब तब, तब जब परीक्षा काल आता है तब परिश्रम किया जाता है या करते हैं। जब
तब, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरह से अगर खाली स्थान में आ गया और इसका हिंदी अर्थ ही हमें नहीं पता चला, यहाँ तो हम देख के बता रहे हैं तो इजी पड़ रहा है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा है जी महोदया। सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, इसका हिंदी अर्थ कौन बताएंगे, बताइए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आएगा इसमें? मुझे सर्वदा होगा। सर्वदा। बिल्कुल सर्वदा। सर्वदा। बिल्कुल। तीसरा बताइए बेटा, रीड कीजिए और इसका हिंदी अर्थ बताइए, उसके बाद मुझे अव्यय न होगा और इसका हिंदी अर्थ काल से महोदया इसका हिंदी अर्थ है समय व्यर्थ नहीं। कालः वृथा यापनीयः, समय को व्यर्थ में नहीं यापन करना चाहिए। अच्छा, बिताना चाहिए, समय को व्यर्थ में मत बिताओ, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें आपने अव्यय बताना है, क्या होगा अव्यय? न। न। न जो शब्द है वो अव्यय नहीं होगा, वृथा होगा, वृथा। वृथा ये जो वृथा होगा महोदय। वृथा ये जो शब्द है वह अव्यय होगा। वृथा अर्थात होता है व्यर्थ, तो ये जो आपने न कहा ये गलत है, यहाँ पर आएगा वृथा। वृथा से तात्पर्य व्यर्थ। न भी तो अव्यय में पढ़े थे अपन। न में है, लेकिन यहाँ पर न में न होकर वृथा आएगा बेटा। वृथा जो शब्द है वह अव्यय होगा। जी महोदया। महोदय ऐसा क्यों? दोनों अगर अव्यय है तो अपन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन न का उपयोग, न का तात्पर्य ही व्यर्थ हो गया। इन दोनों का अगर आप अर्थ समझेंगे तो वृथा अर्थात व्यर्थ, न से तात्पर्य नहीं, तो व्यर्थ और ये नहीं, दोनों का तात्पर्य ही एक हो गया, इसलिए यहाँ पर वृथा ही आएगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे रीड कीजिए। अगर आप अहम संप्रति गृहं गन्तुम् इच्छामि। अगर ऐसा नहीं है कि आपने ना लिख दिया तो आपके अंक कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका उचित उत्तर वृथा होगा। ना भी आपने लिख दिया तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर वृथा ही रहेगा। ठीक है, अहम मैं घर जाने की इच्छा करता हूँ। नहीं, वाक्य सही नहीं है। हिंदी वाक्य, मैं घर के प्रति जाने की इच्छा करता हूँ। घर के पास संप्रति। नहीं, गलत है। संप्रति का अर्थ ही गलत है। यहाँ पर आप महोदय उसका अर्थ क्या? संप्रति का अर्थ क्या होगा? बता रही हूँ। आपने कहा संप्रति से तात्पर्य, आपके वाक्य से मुझे लगा के पास बताया हुआ है ना, संप्रति इति के पास। महोदया संप्रति से तात्पर्य है बेटा आजकल, आजकल या अब, या जो मैं आजकल जाने की इच्छा करता हूँ। जो अधुना जो शब्द आता है, अधुना, इस शब्द का प्रयोग हम संप्रति के रूप में कर सकते हैं। अधुना भी इसी में आता है, अव्यय में ही आता है, तो संप्रति आजकल। आप इसको पर्यावरण, आपका जो निबंध होगा उसमें आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और याद रखिए, वाक्य निर्माण करने में भी आपको याद रखना पड़ेगा संप्रति इति आजकल। मैं आजकल घर जाने की इच्छा करता हूँ, तो संप्रति, यहाँ पर संप्रति ही अव्यय होगा। त्वं कुतः समायातः, इसका हिंदी क्या होगा? तुम कुत्ते के जैसे हो। तुम कुछ भी। तुम क्या बोल रहे हैं? कुतः तुम कहाँ जा समायातः। रहे हो? तुम कहाँ सोते हो? समायातः, समायातः से तात्पर्य है कहीं से आना, कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो।
इसमें आगता ऐसा देता तो वो आप स्पष्ट कर लेते, आगता इट मीन्स आना, है ना। तो समायाता से